नमस्कार। मीन राशि पर बहुत सकारात्मक चर्चा और आपके लिए नए समीकरण और नए ग्रहों के प्रभाव क्या होने वाले हैं दिसंबर मास में। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आधा दिसंबर मास बहुत सकारात्मक होगा और बाद का जो एक महीना होगा अर्थात 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना होगा। और यही महीना, यही 30 दिन 15 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच के ये तय करेंगे कि 2025 आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या देने वाला है, क्या सिचुएशन बनेगी ग्रहों की। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक चीज पर बड़ी गंभीर चर्चा होगी। आप सबको एक नया समीकरण सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ जो अलर्ट डेट है, दिसंबर मास की अलर्ट डेट आपको बताई जाएंगी और ये तारीख है। बाद के जो और वीडियो होंगे उसमें इनकी चर्चा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि बार बार अलर्ट डेट बता करके समय आपका और मेरा बहुमूल्य समय है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी इन तारीखों को नोट कर सकते हैं डायरी में या लिख सकते हैं, वीडियो को स्लो मोशन में देख करके सुन सकते हैं। मैं सबसे पहले सूर्य की चर्चा करूंगा। सृष्टि का पहला ग्रह जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करता है, आपके छठे स्थान का स्वामी होता है। छठा ऋण, रोग और शत्रु, रिपु, शत्रु, ऋण, कर्ज, शत्रुओं का संहार करने वाला भी इसको कहा गया है। साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान में ट्रांजिट करने वाले इस समय सूर्य की पोजीशन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि एक तो बुधादित्य योग है, दूसरी बात बृहस्पति की 180 अंश पर इसकी दृष्टि है। क्योंकि मीन राशि का स्वामी, मीन राशि का लॉर्ड इतना मजबूत होकर के तीसरे भाव में बैठकर बृहस्पति सूर्य और बुध के ऊपर दृष्टि तो डालता है। आप ये भी समझिए कि आपके भाग्य को हष्ट पुष्ट मजबूत पल्लवित पुष्पित पोषित सिंचित और प्रफुल्लित करता है। आपकी चारों तरफ से जय जयकार कराने के लिए चल रहा है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ इस सब्जेक्ट को मैं जोड़ना चाहूंगा। 15 तारीख को दिसंबर को रात के 10:10 पर मीन राशि के 10म भाव यानी कि नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, शोहरत तथा आपके पिता स्थान का कारक, राज दरबार स्थान का कारक सूर्य ही होता है। और वो वहीं आएगा जहां उसको होना चाहिए। यानी कि राजा की जगह कहाँ होती है? बहुत बड़े सिंहासन पर। चोरों की जगह कहाँ होती है? जेल में। तो जिसको जहां होना चाहिए वहीं आ जाएंगे वो। तो ऐसी सकारात्मक बेला सूर्य की आई हुई हो और मीन राशि के 10म भाव में हो, और वो मीन राशि जिसका 10म भाव धनु है और जिसका स्वामी गुरु है, यानी कि मीन राशि मीन लगन को अगर इस भाव से देखें कि लग्न और 10म इन दोनों का स्वामी एक है, वहां पर सूर्य है। सामान्य बात नहीं है। 2 दिसंबर को आपके इनकम हाउस में 10म से एकादश भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके लिए इनकम के साधन और भी अधिक होंगे। इसको ज्योतिष की भाषा में कहें तो आय के स्रोत बढ़ते हैं, रिसोर्सेस ऑफ इनकम, आय, आमदनी। और हो क्यों ना, कारण क्या है? यहां 2 ग्रहों की समानता या उनके बिहेवियर पैटर्न पर लास्ट में चर्चा करूंगा। आप सुनना जब हम अलर्ट डेट बताएंगे तब। फिलहाल हम मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल आपके 5म भाव में आपकी किडनी, लीवर, पेट का रोग, चिड़चिड़ा स्वभाव और गुस्सा, झुंझलाहट और यूरिनरी इन्फेक्शन, कभी कभी चक्कर आना, सिर में दर्द, ये सारे लक्षण रहेंगे। लेकिन ये सब खराब बातें सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता।
अब इसके सकारात्मक पहलू दूसरे देखिए। आपका पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल इनकम हाउस पर भी दृष्टि डालेगा, जो कि उसकी उच्च दृष्टि होगी जहां पर शुक्र है। तो दो ग्रहों का संयोग मिला आपको रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ। अब तीसरे ग्रह का सहयोग ले लो। आपकी राशि का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठेगा, उसकी सीधी दृष्टि जहां 10 नंबर लिखा है वहां पर दृष्टि होगी। वो नीचे दृष्टि होगी, होने दो, लेकिन आपको एक कई हजार बार दृष्टांत देकर के मैंने समझाया है कि मेघनाद का जब जन्म हुआ रावण के पुत्र का, तो सारे ग्रहों को निर्देश दिया गया कि एकादश में बैठ जाओ। एकादश भाव में ग्रह का होना, उपस्थित होना या वहां पर दृष्टि होना, एक सकारात्मक भाव, सकारात्मक पहलू रिसोर्सेज ऑफ इनकम को इंक्रीज करने का एक संकेत माना जाता है। अब इसकी बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि मीन राशि पर इस समय राहु चल रहा है, 7th हाउस में केतु है। 95% केस ऐसे आए हैं और फोन और कमेंट और लोगों की समस्याएं, दोज पीपल हु आर हैविंग पाइसिस असेंडेंट या राशि, तो उनका राहु अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाए होरोस्कोप की, वही अगर ट्रांजिट मोशन में राहु है मीन पर, और उन जातकों का जिनका जन्म 87 में हुआ होगा, राहु वहीं चल रहा है, उससे पहले भी राहु आया होगा, तो ऐसी पोजीशन में दाम्पत्य जीवन को कलुषित और कटुतापूर्ण करने के लिए ये दो ग्रह जाने जाते हैं। डिटैचमेंट, अलगाववाद वाले ग्रह हैं, ये अलगाव करते हैं। कारण क्या है? ये खुद अलग हैं। जब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी गई राहु की, तो दो हिस्से बने, ऊपर का मुख और नीचे का केतु। तो केतु जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत देर तक ऐसे से तड़पता रहा, लेकिन अमृत तत्व पी चुके थे, इसलिए अमर हो गए। आपने देखा होगा छिपकली, सांप, उसकी पूंछ काट दो, बहुत देर तक वह हिलती रहेगी, टक 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 ऐसे हिलती रहेगी, क्योंकि अमृत तत्व पी लिया। लेकिन फिर भी डिटैचमेंट के कारक हैं, ये अलगाववादी ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सकारात्मक ग्रहों की दृष्टि है तो आपकी मैरिज लाइफ ठीक रहेगी। अगर पॉजिटिव है, बृहस्पति है, कोई और अच्छा ग्रह है, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। यहां पर मंगल जैसे ग्रह या शनि विग्रहकारी ग्रह अगर उनको सपोर्ट करते हैं, तो इट मे बी कॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, या थर्ड पर्सन की एंट्री, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग मैरिज लाइफ। बहुत सोच समझ करके सावधानी से दाम्पत्य जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि बहुत वो साफ साफ निर्देश यही है शास्त्रों के, अष्टकूट मिलान, मांगलिक दोष आदि की को परिहार देखते हुए विवाह आदि जो करता है उसके मार्ग में इस प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं। अभी हम मंगल ग्रह के द्वारा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर चर्चा करेंगे दोबारा, कि इस मंगल ग्रह को मीन राशि वालों के लिए चक्कर आना, झुंझलाहट, स्वभाव प्रभाव तो बदलता ही है, लेकिन इसकी सीधे सीधे दृष्टि है आपके 12th हाउस पर, जहां पर शनि 12वें स्थान में है। ऑनलाइन फ्रॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे, आप दुकान पर जा रहे हैं, आपको लोग उल्टे सीधे दाम बता करके आपको धोखा देते हैं, ठगते हैं, या ऑनलाइन फ्रॉड, कई हजार लोगों के सूचनाएं ऐसी आ गई हैं जिनकी साढ़े साथी चल रही है। ऑनलाइन फ्रॉड, शॉर्टकट पैसा धन कमाने के चक्कर में शेयर मार्केट या किसी अन्य संसाधनों के द्वारा लोग इतने शातिर हैं आज की डेट में, आपको ठग रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। अब मैं यहाँ एक छोटी सी चर्चा करूंगा। मीन राशि के 7वां भाव, यानी कि ठीक सामने वाला भाव बुध की राशि, और धनु के सामने वाला भी बुध की राशि।
अब आप ये देखिए, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज है ज्योतिष की, उनकी जानकारी के लिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप मीन लगन बनाइए। मीन, मिथुन, कन्या, धनु, ये चारों राशियां आपके केंद्र में द्विस्वभाव राशि हैं। द्विस्वभाव, ड्वेल पर्सनैलिटी। तो अब बुध की राशि का इनका दोनों का चोली और दामन का साथ है। आज की तारीख में विशेष एक संयोग ऐसा बनाया हुआ है कि मीन राशि, धनु, मिथुन और कन्या ये सुरक्षित नहीं है, इनसिक्योर्ड है। कारण क्या है? मीन का तीसरे भाव स्वामी है। मीन राशि से तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति तीसरा भाव है। धनु राशि से छठा भाव है वृष राशि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक वही उसी प्रकार का बिहेवियर खगोलीय घटनाओं के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने सर्च किया है और करते हैं समय समय पर। मिथुन से छठे भाव में बुध, वही बिहेवियर पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी बृहस्पति की है। और ठीक कन्या राशि से तीसरे भाव में बुध। ये सिचुएशन अभी चलेगी। जैसे ही बृहस्पति का या बुध का या सूर्य का एक नक्षत्र परिवर्तन या स्थान परिवर्तन होगा तो इसमें काफी बदलाव आएगा। लेकिन ये स्थिति, इस प्रकार की सिचुएशन अभी जल्दी से हाल ही में बनने वाली नहीं है। आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के बाद इस टाइप की समीकरण बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये विचारणीय प्रश्न रहेगा ज्योतिष और खगोलीय अध्ययन की श्रेणी में। अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए आने वाली 7, 8 दिसंबर, 15, 16 और 17 दिसंबर, 25, 26 और 27 दिसंबर आपके लिए अनुकूल तारीखें नहीं है। इन तारीखों में से कोई भी रिस्की पेमेंट या वाहन चलाते समय कोई ऐसी त्रुटि, गलती, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अपने वाहन की ठीक प्रकार से जांच करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्सपेंस नहीं करना। शॉर्टकट धन कमाने का जरिया नहीं ढूंढना। इस दौरान कोई डील करते हैं आप, उसमें जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग नहीं है तो किसी से परामर्श भी ले सकते हैं। जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सचेत होकर कार्य करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।